तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है एविल साइलेंट नाइट में। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा था, ब्लू हेवन सोसाइटी का वाइस लीडर वह किसी तरह के पॉइजन को खाकर च्योन को मारने के लिए आता है, लेकिन च्योन बड़ी आसानी से उसके ऊपर ओवरकम कर लेता है और उसे ब्लास्ट करके वहीं पर मार देता है। इसके अलावा सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग वह भी च्योन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। तो अब आगे स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का यह शख्स जो कि सामने किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। के सामने दिखाया जाता है च्योन को जो कितनी स्पीड से मूव करता है। उसके 3-4 आफ्टर इमेज बन जाती है। हम तुरंत ही उस शख्स की तरफ आगे बढ़ गया होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कहने लगता है, तो हाँ, यह पूरी तरह से ठीक है, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जैसे ही यह शख्स च्योन को देखता है कि च्योन उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो वह तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से च्योन को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसा कि तुम सभी को और मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, च्योन को रोक पाना वह इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और उस जगह पर एक तेज ब्लास्ट होता है। उसके पीछे खड़े एक और शख्स को दिखाया जाता है। हमें उसके पीछे दिखाया जाता है एक और शख्स को। च्योन को देखते हुए अपना कहने लगता है, आखिर कैसे यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि उसके अटैक के अंदर एक भी ओपनिंग नजर नहीं आ रही है। इसके बाद इसके अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है च्योन की स्वॉर्ड को। उनमें से कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही च्योन उन सभी के बीच से उन सभी को काटते हुए आगे आ गया होता है। नैनो च्योन को बताता है कि उसने सक्सेसफुली 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया है और इसके स्वॉर्ड पैटर्न को भी सेव कर लिया गया है। च्योन आगे जाते हुए अपना कहने लगता है, यह आसान था क्योंकि मैं पहले से ही सुप्रीम सेवर डिवाइन आर्ट उसे जानता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इस टेक्निक की खामियों को दूर कर देता हूँ और इसे अपने कल्ट के लोगों को सिखाता हूँ तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। च्योन अपने सभी टीममेट्स की तरफ देखता है और कहने लगता है, इसी फाइट के दौरान तुम सभी को भी स्ट्रांग होना होगा। इसी के बाद ही यह सभी लोग क्वालिफाइड हो पाएंगे मेरे द्वारा बिछाए गए रास्ते पर आगे चलने के लिए मेरे साथ साथ। इतने में च्योन का ध्यान सामने की तरफ जाता है। हमें सामने दिखाया जाता है मरीम एयरलाइंस के लीडर को जो कि पीछे की तरफ हट गया होता है और उससे फाइट कर रहा होता है ली बुक, जो कि अपने मन में मरीम एयरलाइंस के लीडर को देखते हुए कहने लगता है, मैं नहीं सोचा था कि वह मेरे मैच का होगा। लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा और इसके बाद 7 सेक्ट लीडर्स उनके साथ मिलकर काम करना होगा कि हम लोग जल्द से जल्द डिमोनिक कल्ट लीडर च्योन उसे नीचे गिरा सके। इतने में जैसे ही उसका ध्यान च्योन की तरफ जाता है तो वह च्योन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या उसने इतनी जल्दी अपनी फाइट को खत्म कर दिया? लेकिन आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? ली बुक च्योन को देखकर अपने दांतों को पीसने लगता है और आगे कहता है, मैं उनमें से किसी की भी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अब मुझे सेकंड प्लान को स्टार्ट करना होगा। तुरंत ही अपने सभी लोगों को चिल्लाकर ऑर्डर देता है प्लान बी को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही उसके सभी लोग प्लान बी का नाम सुनते हैं तो वह सभी भी हाँ में जवाब देते हैं और देखते ही देखते उनके बॉडी की जो मसल्स थी वह काफी ज्यादा फूलने लगती है। उनके शरीर के अंदर से उनकी वेन्स वह भी साफ साफ नजर आ रही थी। वह सभी लोग जो कि अभी तक नॉर्मल पर्सन लग रहे थे, देखते ही देखते उनकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है जैसे कि मानो वह कोई मॉन्स्टर हो। सभी के सामने जो शख्स खड़ा हुआ था जैसे ही इन सभी की बॉडी को इस तरह से फूलते हुए देखता है तो कहने लगता है, यह तो ब्लड रिवर्सल आर्ट है। उसके इतना कहते ही सामने वाला शख्स तुरंत ही अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है, तुम उस घटिया सी टेक्निक से फिर कैसे हमारी टेक्निक का कंपैरिजन कर सकते हो? और उसके सिर्फ एक हमले से ही सामने वाला शख्स उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। यह सारे लोग और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहता है, यह अधूरी नहीं बल्कि ब्लड रिवर्सल आर्ट का फुल वर्जन है। के बाद हमें दिखाया जाता है नाम गंग ग्योन को, जो कि जैसे ही उन सभी लोगों को ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज करते हुए देखता है तो अपने मन में कहने लगता है कि यही इन सभी लोगों का ट्रम्प कार्ड था। अगर इन लोगों ने अपने ट्रम्प कार्ड का भी यूज कर लिया है तो इसका मतलब है कि हर सिचुएशन वह अभी भी डिमोनिक कल्ट लीडर उसके अंडर में ही है। अगर ऐसी बात है तो अब हमें भी हमारे ट्रम्प कार्ड को पीछे बचाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुरंत ही अपने हाथ में रखी एक विसल को बजा देता है ताकि इसके सभी लोगों को इसका सिग्नल मिल सके। उसके सभी लोग जैसे ही इस विसल को सुनते हैं तो कहने लगते हैं, यह विसल तो इसका मतलब है कि अब टाइम हो गया है। और तुरंत ही अपने हाथों के अंदर किसी तरह की नीडल को निकाल लेते हैं और उसे तुरंत अपने गर्दन में इंजेक्ट कर लेते हैं। यह सारे लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे होते हैं, सिर्फ ब्लू हेवन सोसाइटी के लिए। उनके सामने खड़ा हुआ एक शख्स तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और कहने लगता है, आगे ये लोग क्या कर रहे हैं?
उनमें से एक शख्स जैसे ही अपनी गर्दन पर उस निडल को लगाने वाला होता है, वह तुरंत ही आकर उसके हाथ को ही काट देता है। उसकी वजह से उसके हाथ के साथ साथ वह निडल भी नीचे गिर गई होती है। लेकिन अब इस बात से उस शख्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका हाथ कट गया हो या फिर उसकी गर्दन। वह तुरंत ही सामने वाले शख्स के ऊपर अटैक कर देता है। सामने वाले शख्स को इसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है और अपने आप कहने लगता है एकदम से ही इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, या इसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसका हाथ पूरी तरह से कटकर अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह जिंदा ही ना हो। उसके बाद हमें दूसरी तरफ वन क्वांग और शैडो मास्टर को दिखाया जाता है। वन क्वांग तुरंत ही शैडो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक कामयाब भी हो जाता, लेकिन वह तो सिर्फ शैडो मास्टर की एक आफ्टर इमेज थी। शैडो मास्टर तुरंत ही वन क्वांग के पीछे पहुंच गया होता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वन क्वांग भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वो तुरंत ही घूमकर फिर से शैडो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहने लगता है तुम चूहे कहीं के, इतना बंद करो। लेकिन शैडो मास्टर भी तुरंत ही उसके अटैक को नीचे झुककर डॉज कर दिया होता है। इसके बाद शैडो मास्टर भी तुरंत ही नीचे से ऊपर अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और वन क्वांग के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन शैडो मास्टर जैसे ही अपनी साइड में देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वन क्वांग की भी यह सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। इसके बाद वन क्वांग अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक उस जगह पर करता है जहां पर शैडो मास्टर खड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ शैडो मास्टर वह भी तुरंत ही उसके अटैक से डॉज करके दूसरी तरफ आ गया होता है। शैडो मास्टर एक जगह पर खड़ा हुआ वन क्वांग को देख रहा होता है और अपने आप में कहने लगता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी पूरी बॉडी स्टील की बनी हुई हो। मुझे उसकी बॉडी के ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सारी QI का यूज करना पड़ेगा। वन क्वांग शैडो मास्टर की तरफ देखता है और उसे काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम कमीने, आखिर तुम कब तक मेरे हमलों से इस तरह से टॉर्च करोगे। इतने में वन क्वांग को कुछ एहसास होता है और वह तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगता है। तो दूसरी तरफ से शैडो मास्टर को दिखाया जाता है। उससे कोई टेलीपैथी के थ्रू कहता है, शैडो मास्टर हमें जल्द से जल्द अपने प्लानिंग को पूरा करना होगा। वन क्वांग सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, विंड गॉड, क्या आपने इसे देखा। और सामने दिखाया जाता है 6 सर्कुलर ऑफ मार्शल आर्ट के सभी लोग जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गए होते हैं, सभी लोगों को बड़ी ब्रूटली मारते जा रहे होते हैं। वन क्वांग हंसते हुए कहने लगता है, पहला फेज पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब इसके बाद दूसरा फेज भी स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर शुरू होगा मौत का नंगा नाच। इतने में दिखाया जाता है शैडो मास्टर को, जो कि अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ लेता है और कहने लगता है, अच्छा तो ऐसा है, कहीं तुम्हारे साथ ही ऐसा ना हो जाए, इस मौत के नंगे नाच में तुम ही पिस जाओ। इतने में हमें दिखाया जाता है किसी के पैरों को जो कि आसमान में चल रहा होता है। वन क्वांग भी जैसे ही पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह होता है चियन, जो कि अपने वर्ड स्टेप का यूज करते हुए आसमान में चल रहा होता है। वन क्वांग अपने मन में चियन को देखते हुए कहने लगता है, क्या यह सचमुच वर्ड स्टेप है। मरी मेलेंस का लीडर जैसे ही चियन को देखता है तो उसे देखते हुए अपने मन कहने लगता है, यह बहुत ज्यादा अलग है। अपनी इनर एनर्जी का यूज करते हुए आसमान के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाना और उसके ऊपर चलना, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह आसमान में उड़ रहा हो। डी बुक भी जैसे ही चियन को देखता है तो अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है, डिमोनिक कल्ट के लीडर, तुम कमीने, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चियन उन सभी लोगों की तरफ देखता है और कहने लगता है, अब आगे जो भी कुछ होगा वह सभी तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है। सभी लोग जैसे ही चियन को आसमान में इस तरह से खड़ा हुआ देखते हैं तो कहने लगते हैं, क्या वह सचमुच एक व्यक्ति है, फिर वह कैसे इस तरह से आसमान के बीचों बीच खड़ा हुआ है। इसके बाद चियन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। जैसे ही चियन अपने हाथ को सामने की तरफ करता है तो नीचे की जमीन पूरी तरह से शेक करने लगती है। सभी लोग इसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और जितनी भी जमीन पर स्वॉर्ड पड़ी हुई थी वह सभी आसमान में उठने लगती है। एक ही झटके में वह सारी स्वॉर्ड तुरंत ही चियन की तरफ आगे जाने लगती है। ये बुक जैसे ही देखता है उसके सभी लोग इतने ज्यादा घबरा रहे हैं तो कहने लगता है, तुम्हें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, वह सिर्फ तुम्हें डराते हुए तुम्हारे हाथों के अंदर से तुम्हारी स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद चियन को दिखाया जाता है जैसे ही वह अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, चियन के सिर्फ हाथ सामने की तरफ करने से ही अपनी भी स्वॉर्ड्स को चियन कंट्रोल कर रहा होता है। उन सभी की डायरेक्शन उन्हीं लोगों की तरफ हो जाती है। सभी लोग जैसे इस नज़ारे को देखते हैं उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या ही इनहेंस्ड स्वॉर्ड ऑरा है। दूसरा कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इतनी सारी स्वॉर्ड्स को QI की मदद से कंट्रोल करके इस तरह से अटैक करने के लिए तैयार करना। मुरी मेलेंस का लीडर जो खुद भी चियन की तरफ देख रहा होता है अपने आप कहने लगता है, क्या सचमुच यह सच है, क्या वह कोई इंसान है भी या फिर नहीं। लेकिन हमें दूसरी तरफ से चियन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही नैनो को ऑर्डर देता है सभी लोगों के ऊपर एम साधने के लिए।
उसके बाद नैनो भी ऐसा ही करता है और मल्टी लॉक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नैनो के ऐसा करते ही उन सभी लोगों के ऊपर एम सेट हो जाता है जो भी सिख स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के साथ साथ ब्लू हेवन सोसाइटी के लोग थे। जॉन मुस्कुराते हुए सभी लोगों से कहने लगता है, मरने से पहले आखिर तुम सभी लोग क्या देखना चाहोगे? जॉन देखने में काफी ज्यादा डेविल लग रहा होता है और कहने लगता है, मेरी एक टेक्निक जिसे कि मैंने खुद से बनाया है। लेकिन उसका नाम बताने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।